नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में होने वाले कुछ कार्यों के बारे में। पौराणिक कथा में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों में से कलयुग को एक श्राप माना जाता है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत से प्रारंभ हुई थी। यह घटना तब की है जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपना राज सिंहासन परीक्षित को सौंपकर अपने 4 भाइयों द्रौपदी को लेकर हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म एक बेल का रूप लेकर माता पृथ्वी, जिन्होंने स्वयं एक गाय का रूप धारण कर रखा था, धर्म माता पृथ्वी से मिलने के लिए सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। धर्म ने गाय रूपी माता पृथ्वी के आंखों में आंसू देखे। माता पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे दुखी होने का कारण पूछा और धर्म ने कहा कि इसलिए तो तुम दुखी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर माता पृथ्वी ने कहा कि धर्म, तुम सब तो जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछना व्यर्थ है। धर्म, तुम यह तो जानते हो कि संपूर्ण जग के पालनहार श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ने से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी, परंतु ऐसा नहीं है। अब पृथ्वी पर केवल दुराचार्यों का कब्जा हो चुका है। सनातन धर्म में सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक ग्रंथ विष्णु पुराण है, जिसमें सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में भी बताया गया है और यह भी कहा गया है कि अन्य सभी युगों के मुकाबले कलयुग का कालखंड सबसे कम होगा। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग में इतना पाप बढ़ जाएगा जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पुराणों में यह भी कहा गया है कि पृथ्वी का संतुलन ना बिगड़े इसलिए समय समय पर चेतावनी दी जाती है, परंतु मनुष्य उसे अनदेखा कर भूल जाता है। आगे जब हम विष्णु पुराण के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि यह सभी बातें हमारे साथ जो आज हो रही है, वह सभी बातें हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। कलयुग में होगी इतनी आयु। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक ऐसा समय आ जाएगा जब मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। इन्हीं 20 वर्षों में मनुष्य अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा। आज के समय में हमें इन सभी बातों का सबूत मिलता है। जैसे पुराने समय में लोगों की ऊंचाई कम से कम 20 फीट तक होती थी, जिनका प्रमाण हमें पुराणों में भी प्राप्त है। लेकिन आज के समय में व्यक्ति की लंबाई कम से कम होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ती बीमारियां और अनेक प्रकार के संक्रमण से मनुष्य की आयु कम से कम होती जा रही है। यह सभी बातें हमें उस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले समय में मनुष्य का जीवन कितना कठिन होने वाला है एवं 12 वर्ष की आयु में ही व्यक्ति अत्यंत कमजोर हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु। विष्णु पुराण में धर्म गुरु का परिचय। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सीधे और शांत व्यक्ति को कमजोर और चालाक और चतुर व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा। जो व्यक्ति धनवान और बलशाली होगा उसे ही धर्मात्मा माना जाएगा और सृष्टि के रचयिता द्वारा लिखे गए धर्म ज्ञान का कोई भी पालन नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु अपने फायदे के लिए व्यक्ति का इस्तेमाल करेंगे। यह धर्म गुरु सबके सामने ज्ञान की चर्चा करेंगे, वहीं अपना आचरण राक्षसी रखेंगे। सभी मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान न देते हुए इन सभी धर्म गुरुओं की बातों पर ध्यान देंगे और वह धर्म गुरु अपने फायदे के लिए इन व्यक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी बातों का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। कलयुग में विवाह के प्रति दायित्व। पौराणिक कथाओं में हमें कई ऐसे विवाह के संबंधों का वर्णन मिलेगा जिससे हमें यह पता चलता है कि विवाह का संबंध कितना पवित्र माना जाता है। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में विवाह को एक समझौता माना जाएगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव खत्म हो जाएगा। आज के समय में जिस प्रकार से विवाह हो रहे हैं उसे ना तो एक पवित्र रिश्ता केवल एक समझौता माना जा रहा है। कलयुग में यह प्रथा प्रचलित हो गई है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। इस तरह का विवाह दो आत्माओं का मिलन नहीं, केवल समझौता ही कहलाता है और यह चीज समय के साथ साथ और आगे बढ़ेगी। मनुष्य के जीवन में बढ़ती कठिनाइयाँ। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जैसा जैसे कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, मनुष्य के जीवन में वैसे ही कठिनाइयाँ बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार के रोग और ऋतुओं में परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी रहेंगे। गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी, नदी और तालाब सूखने लगेंगे। पानी के बिना ना तो व्यक्ति जीवित रह सकेगा और ना ही पशु। पानी ना होने के कारण धरती फटने लगेगी और व्यक्ति के किए गए सभी कर्मों की सजा उसे यहीं पर भोगकर बूंद बूंद के लिए तरसना होगा। विष्णु पुराण में यहाँ तक लिखा गया है कि किसान अनादृष्टि के कारण आत्महत्या करेगा। प्रकृति द्वारा मनुष्य को पानी बचाने की बार बार चेतावनी देने पर भी वह नहीं सुनेगा और अंत में उन्हीं के किए गए कर्मों की सजा उन्हें भोगनी पड़ेगी। कलयुग में होंगे ये गुणी व्यक्ति। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, पवित्र और बेकार माना जाएगा और इसी के विपरीत जिस व्यक्ति के पास धन होगा वह उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून एवं न्याय केवल शक्ति के ही अधीन रहेगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान केवल उसकी समृद्धि को देखकर की जाएगी। मनुष्य धन की प्राप्ति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वह अपने परिजनों का रक्त बहाने में भी एक बार नहीं सोचेगा। मनुष्य धन के लिए रिश्तेदार एवं परिजनों का खून बहा रहा है, यहाँ तक कि भाई
भाई भी धन एवं संपत्ति के पीछे आपस में लड़ रहे हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में केवल धन ही सब कुछ रहेगा। कलयुग में भगवानों को छोड़ होगी इनकी पूजा। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के पुराण विष्णु पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति भगवानों की पूजा छोड़ बुरी ताकतों की पूजा करेगा और झूठ एवं दिखावे का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन यह सब करने से व्यक्ति को केवल शुरुआत में ही फल प्राप्त होगा और आगे उसे इन सब कर्मों का नुकसान भोगना होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी से लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। लोग भगवानों को छोड़ भूत प्रेत एवं काली शक्तियों पर ज्यादा आकर्षित होंगे और उन्हें ही अपना भगवान मानने लगेंगे। कलयुग में ऐसा होगा खान पान का व्यवहार। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य बिना स्नान करे ही भोजन करना प्रारंभ कर देगा और ना ही भोजन करने का कोई समय और ना ही कोई अनुशासन रहेगा। व्यक्ति केवल अपना पेट भरने से ही मतलब रखेगा। अन्य के अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे रहेगा। वेद व्यास के अनुसार कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग बाकी सभी युगों में से एक श्रापित युग है, लेकिन महर्षि वेदव्यास का कहना है कि सभी युगों में से सर्वश्रेष्ठ कलयुग है। महर्षि वेदव्यास का कहना है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल का तप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती थी और द्वापर युग में वही पुण्य की प्राप्ति 1 साल में होती थी, लेकिन कलयुग में केवल एक ही दिन में पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसी कारण तप एवं व्रत से सिद्धि प्राप्त करने के लिए कलयुग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज हमने जाना कि लाखों वर्ष पहले ही कलयुग के बारे में विष्णु पुराण में लिखा जा चुका है एवं जो भी अन्य बातें विष्णु पुराण में लिखी गई है वो आने वाले समय में होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।